पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदर कम फाइनल राउंड का आगाज़ हो चुका है और ये बात बड़ी मशहूर थी कि कहाँ सियासत करोगे, कहाँ सियासत करेंगे, कहाँ इमरान का डर है, कहाँ इमरान तो होगा। तो इमरान खान को माइनस करने की पाकिस्तान की सियासत से और यहाँ तक कि उनको कत्ल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान इस सियासत का बेताज बादशाह है और इमरान खान के बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये रियासत का निज़ाम जो है वो मफलूज होकर रह जाएगा और इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी से पूरे रियासत के निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और यह साबित किया कि इमरान खान इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। अब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूं और ये ठंडी हवा का झोंका है और अगर यूं कहूं कि इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया गया है तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। सबसे पहली खबर पर जहां हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने सबको तलब कर लिया है और तारीख का सबसे बड़ा ग्रैंड डायलॉग ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि सुपर ओवर का खेल है और इमरान खान की ज़रूरत पड़ चुकी है और एक बॉल पर एक विकेट चाहिए और इमरान खान साहब जो हैं उनके आगे बाकायदा तौर पर घुटने टेक दिए गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि कासिद जो है वो GHQ से एक बहुत बड़ी खबर ले आया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा और ये खबर कौन दे रहा है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि नून लीग की आर्मी चीफ को खुली धमकियां, हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं और अगर यूं कहूं कि मरियम ग्रुप बा मुकाबला जनरल आसिम मुनीर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक खास ग्रुप जो है वो नून लीग के अंदर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ खड़ा हो चुका है और नया महाज खड़ा हुआ है। अब ये धमकियां किसने दी हैं और ये मामला क्या है, माशरा क्या है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करनी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अगले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम क्या होने जा रहा है, ये इजलास क्यों तलब किया गया है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नजर कम बहुत सारी खबरें हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आजम स्वाति साहब जो हैं उन्होंने आज गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर खुसरो बख्तियार हमारे माथे पर कलंक और बुरा निशान है। उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के 2 रहनुमाओं को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया और उन्होंने कहा कि ये 2 शख्स जो हैं वो हमारे माथे पर एक बहुत बुरा निशान है। खुदा के फजल से वो हमारे साथ से हट के हम यकीनी बनाएंगे कि ऐसे अफराद को टिकट ना दें। PTI रहनुमाओं ने क्या ये भी कहना है कि हम ऐसे अफराद को अपनी सफ़ों में शामिल नहीं करेंगे। अब जनाब ये सारा मामला जो है वो आप सबके सामने है कि शहजाद अकबर के खिलाफ जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई है। खुसरो बख्तियार तो ऑलरेडी एक लोटे बन गए हैं, जहांगीर के ग्रुप का हिस्सा हैं। तो अब इमरान खान साहब के खिलाफ जब इनको कुछ नहीं मिला, तोशा खाना में ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सपोज हो गए। मरियम नवाज की ऑडियो वीडियो जो उनका इंटरव्यू लीक होता है मंसूर अली खान के साथ, इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस था उसके यहाँ तो इमरान खान साहब जो ब्लैकमेल नहीं हो पाए, वहां से जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बाज़मानत जो है वो रिहा हो जाते हैं। तो सारी सूरत हाल में अब प्लान ये है कि इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, उनकी ज़ातियात पर हमले करने हैं, उनकी अहलिया पर हमले करने हैं और उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को नाअहल करना है। अब इस प्लान के ऊपर काम तेज़ी से जारी है। तो इस हवाले से मुफ्ती सईद जो हैं वो जनाब उनको लॉन्च कर दिया गया है जिसने इमरान खान का निकाह पढ़ाया था और उन्होंने हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवाया है। अब किसके कहने पर सब कुछ हुआ है या बेहतर तौर पर जानते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मुफ्ती सईद ने अदालत में अपना बयान कलम बंद कराते हुए 1 जनवरी 2018 को इमरान खान साहब ने मुझसे रब्ता किया और इमरान खान साहब से अच्छे ताल्लुकात थे, उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा कि मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दो, निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। मुफ्ती सईद ने मजीद बताया कि खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। खातून से मैंने पूछा कि क्या बुशरा बीबी की निकाह की शरई तौर पर हो सकता है। खातून ने कहा कि बुशरा बीबी के निकाह की तमाम शराइत मुकम्मल है, इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया जा सकता है। 1 जनवरी 2018 को उन खातून की यकीन दहानी पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ा दिया। तमाम इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 में दोबारा रब्ता किया और दरख्वास्त की कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़ाना है और इमरान खान ने बताया कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई थी और इमरान खान ने मुझे बताया कि बुशरा बीबी ने उनसे निकाह करने पर पेश गोई की थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था।
मुफ्ती सईद ने ये अपने हल्फिया बयान में कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए भी निकाह और शादी की तकरीब मुनक्किद की और इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है जो पेश गोई की वजह से हुआ था। अब जनाब ये जनवरी में बयान कलम बंद करवाया जाता है मुफ्ती सईद की तरफ से और आज अप्रैल में तमाम मीडिया टीवी चैनल्स को ये पैगाम जो है वो भेजा जाता है। तो इसके पीछे कौन है? तो इमरान खान के खिलाफ एक नया महाज जो है वो खोला गया है। अहमद मीर साहब जो है वो सामने आए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि पहला निकाह शरई था या गैर शरई, दूसरा निकाह पढ़ाना जायज़ था या नहीं, ये एक निजी मामला है, लेकिन इस सियासी मामला बनाना शरई है या नहीं, ये मामला अदालत में पहुंच चुका है और मुकदमे के इस बात को ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में पेश किया जा रहा है कि हम इन निजी मामलात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जनाब अहमद मीर साहब ने इस पर सवालिया निशान उठाया कि जनाब निजी मामला है, आप इसके ऊपर बात करना ये इंतहाई गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में जनाब क्या लिखा गया है आपके सामने रख देता हूं कि दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रियासत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में जारी केस से फरीक बनाने के लिए दायर की गई है और दरख्वास्त में मतन ये कहा गया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बाद 22 बैरून मुल्क जाने के जामिन थे, इन्होंने जनाब स्टाम्प पेपर दस्तखत किए थे, तो फिर नवाज शरीफ को वहां पर भेजा गया था क्योंकि ये वादा माफ गवाह बने थे और शहबाज शरीफ को जामिन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क में वापस लाना था, लेकिन उन्होंने सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने केस में फरीक बनने की मेरी दरख्वास्त मुस्तरद की। लाहौर हाईकोर्ट को हुक्म दिया जाए कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाने की इजाजत केस में मुझे फरीक बनाया जाए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजाया है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर ये केस खुल जाता है तो शहबाज शरीफ इस सारे केस के अंदर भी नाअहल होते हुए नजर आ रहे हैं अगर इस केस की समाअत जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इन एक्शन आए हैं। खैर अदलिया को जो सारा मामला है कि उनको भी जाग आ गई है क्योंकि 10 अप्रैल को कानून तोड़ा गया, आइन तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और आपको सबको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये लोग नहीं मान रहे तो तौहीन अदालत है और तौहीन अदालत में काबीना भी फारिग होगी, इनकी शहबाज शरीफ भी नाअहल होंगे। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी कि मदन अब्बास साहब कहते हैं कि अगर तौहीन अदालत पर शहबाज शरीफ नाअहल हो भी गए तो भी इमरान खान वापस नहीं आएंगे, इसी मुर्दा पार्लियामेंट से दूसरा वज़ीर-ए-आज़म लाया जाएगा, यानी कि राजा रियाज को इस्तेमाल करके बहुत कुछ होगा और उनको इस्तेमाल करके जनाब दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिलवाए जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की जो करीबी शख्सियत हैं उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ को मशवरा यह दिया है कि आप इस्तीफा दे दें और आराम से असम्बलियां तोड़ दें और आपकी इज्जत बच जाएगी और आप नए हल होने से भी बच जाएंगे और आपको ये पूरी साजिश के तहत मरियम नवाज और कंपनी जो है वो आपको नाअहल करवाना चाहती है और अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने का ये पूरा राह मार की जा रही है। कल जस्टिस काजी फाजिल साहब और उमर अता बंदयाल साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। तो उस सारी सूरत हाल के बाद पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 14 अप्रैल को तमाम अफसरान को तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट और सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मरासला भिजवा दिया। मरासले में कहा गया कि अदालती हुक्म के मुताबिक इंतखाबात के लिए फंड्स मुहैया नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया है और ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म दिया था, लेकिन कल 13 अप्रैल को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है। 14 अप्रैल को जनाब तमाम अफसरान को तलब कर लिया गया है। तो शहबाज शरीफ के गिन जो है वो गिने चुने रह चुके हैं। तो अगर वह असम्बलियां तोड़ देते हैं, अगर वह इस्तीफा दे देते हैं तो ये मामला और हो जाएगा, लेकिन 14 अप्रैल तक ये मोहलत है। तो अगले 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहम होते चले जा रहे हैं। लेकिन जनाब जनरल आसिम मीर साहब जो हैं उन्होंने सबको तलब कर लिया है और इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दिए गए हैं। अगर यूँ कहूँ तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि हालात किस जानिब हैं। ऑन द रिकॉर्ड टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर जो सारे सहाफ़ी जो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के आर्मी चीफ पसंद नहीं करते, आर्मी चीफ समझते हैं कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ साजिश की, उनको आर्मी चीफ बनने के लिए उनकी राह में रुकावट डाली, रोड़े अटकाए, तो लिहाजा वो इमरान खान को ना बतौर सियासतदान पसंद करते हैं ना बतौर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म पसंद करेंगे। यानी कि एक 22वें ग्रेड का अफसर पाकिस्तान का यह फैसला करता है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और कौन इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। अब जब GHQ से एक बहुत बड़ी खबर आई है, इससे पहले सुहेल राइज भी ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट यकीन दहानी मांग रही है इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब वो यकीन दहानी देकर अपना रास्ता हमवार कर लेंगे। यकीन दहानी ये है कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो वो ना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सियासी इंतकाम लेंगे ना सियासतदानों के खिलाफ इंतकाम होगा, वो जनाब अपने काम से काम रखेंगे। ये इमरान खान साहब से एक यकीन दहानी मांगी जा
जा रही है, इस कदर ये खौफजदा हैं, और अगर ये रिस्क ले लेते हैं इलेक्शन करवाने का तो इमरान खान को ये लोग जो हैं वो नहीं हरा सकते, धांधली जो है वो उसके ऊपर नाकाम हो जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ताकतवर हल्कों के बहुत बड़े कासिद हैं कामरान खान, ये सहाफ़ी भी हैं और इनको कासिद समझा जाता है क्योंकि इनके GHQ से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो जनाब इन्होंने एक बहुत अहम ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आपने समझना है, बारीक वारदात हमने उसमें से निकालनी है कि आखिर होने क्या जा रहा है। कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम जगह तलाश करें और सियासी क़यादत कौमी मुकालमे के लिए, सियासी मफाहमत के लिए अपना दिल साफ करें, हमें जनाब स्पेस देनी चाहिए। उन्होंने कहा और तमाम सियासी जो क़यादत है वो एक बहुत बड़े डायलॉग के लिए अपना दिल साफ करें, सियासी क़यादत को सफ़ों और फाइलों को पाकिस्तान आर्मी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे अहम इदारों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले ही इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपने अहम कौमी इदारों को मजीद कमजोर करने को बरकरार रखे। याद रखना सबसे अहम बात यह है कि हम अब भी बलोचिस्तान और KPK के दूर दराज पहाड़ों और मैदानी इलाकों में दहशतगर्दों के साथ जंग में हैं। हमारी आज़ादी की हिफाजत के लिए हमारे हजारों फौजियों ने अपनी जानें दी हैं। तकरीबन हर रोज खाकी में हमारे बेटे गैर मुल्की फंडेड दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। फौज रदलिया हमारे वजूद की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और फौजी दालती क़यादत पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निजात दिलाने की कोशिशों पर कौम के एतमाद और एतमाद की मुस्तहिक है। ये जनाब कामरान खान साहब ने ट्वीट किया है। एक तो उन्होंने ग्रैंड नेशनल डायलॉग का, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने सियासतदानों को कहा कि आप जनाब बैठ कर बात करें क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बिल्कुल किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरा कहा गया है कि जो दोनों बयानियां बनाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के ऊपर चल रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जब एंटी जुडिशरी यानी कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जो हमलावर हो रहे हैं वो सारा कुछ आपके सामने है। तो ये रोका गया है कि आप ये जो इदारे मुखालिफ बयानियां हैं उसको रोककर इकट्ठे बैठे, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन के ऊपर बात करें। और एक जराये ये भी बताते हैं कि जुलाई में इलेक्शन होने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेज पर लाया जा रहा है कि जनाब हम जुलाई में इलेक्शन करवा देंगे। तो उसके लिए जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी एक बहुत बड़ी ऑफर जनाब कर डाली है। तो ये सब कुछ आपके सामने है। खैर नून लीग जो है वो इमरान खान साहब से आपको पता है कि वो उनको एक खौफ है। इससे पहले जनाब जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अगर वापस आएंगे तो हमें ये दफना देंगे, ये हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम भी लेंगे। सारा मामला जो है वो आप सबके सामने है। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। तो खुल्लम खुल्ला धमकियाँ देना शुरू हो गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की नहली की सूरत हाल पैदा हुई, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नहली की तरफ जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाता, 14 अप्रैल को तमाम अफसान तलब कर लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म की नहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम सब तैयार हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हुआ तो हमसे भी यही तवक्को रखी जाए। यानी कि खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया गया है। और यही मॉडल जैसे सजाद वाला के जनाब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो डायरेक्टली धमकी दी गई है पाकिस्तान के अदले को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि अगर आपने हमारे खिलाफ जो है फैसला सुनाया, अगर आपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को जनाब तौहीन अदालत केस के अंदर उड़ा के रख दिया तो हम आपको उड़ा के रख देंगे। लेकिन एक जानिब तो आप ये भी देखें कि एक वज़ीर-ए-आज़म को इस वजह से नहल किया गया कि उसने जजों को धमकियां दी और उसको नहल भी एक हाई कोर्ट करती है मुजफ्फराबाद की। एक वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर के, जनाब उन्होंने कहा कि मैं जजों का धुआं निकाल के रख दूंगा। एक लिखी तकरीर उन्होंने पढ़ डाली, उसके ऊपर उनको नहल किया गया। लेकिन यहाँ पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हुआ तो हमसे भी यही तवक्को रखी जाए, हम आपकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। तो क्या इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की और राना सनाउल्लाह की जनाब तौहीन अदालत केस के अंदर नहली बनती है या नहीं बनती, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो है वो तो इंसाफ टकों पर बिकता, तेजी से बिक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि सूरत हाल क्या बन रही है। ये देखते हैं कि ऊँट किस तरह बैठते हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।